ये है खालिद सैफी। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली में हुए दंगों में इसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और मंगलवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसे धर दबोचा है। खबर पर आगे बढ़ें और इसकी करतूतें आपको बताएं, उससे पहले ये कुछ तस्वीरें देखिए। खालिद सैफी के साथ दिल्ली के सीएम केजरीवाल दमदमाती मुस्कान के साथ। ये देखिए दूसरी तस्वीर, जिसमें खालिद सैफी के साथ नजर आ रहे हैं अभिशार शर्मा। शर्मा जी तर्कों के साथ नहीं, अपने कुतर्कों के साथ मोदी विरोध के लिए चुनिंदा जमात में जाने जाते हैं। ये देखिए तीसरी तस्वीर, जिसमें खालिद सैफी एनडीटीवी के सदा बेकार हीरो हीरालाल रवीश कुमार के साथ नजर आ रहा है। ये वही रवीश कुमार हैं जिन्होंने मोदी विरोध और ड्रामे वाली पत्तलकारिता के तहत स्क्रीन को ही ब्लैक कर दिया था। शो में रोज बोलते हैं कि टीवी पत्रकारिता से दूर रहिए और फिर हर रोज कुटिल मुस्कान के साथ शो में आ जाते हैं। यह है कन्हैया कुमार और खालिद सैफी की जोड़ी। जी हाँ, वही कन्हैया कुमार जिसने जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाए थे। इस तस्वीर में खालिद सैफी के साथ जो मोहतरमा हैं, उनका नाम है आरफा खानुम शेरवानी और ये भी अपनी पत्तलकारिता के तहत बेढंगे और बेहूदे कुतर्कों के साथ मोदी विरोध के लिए जानी जाती हैं। एक और तस्वीर ये देखिए, जिसमें दिल्ली दंगों का आरोपी खालिद सैफी राजदीप सरदेसाई के साथ नजर आ रहा है। सरदेसाई जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और सोशल मीडिया पर आपने इनकी पत्तलकारिता की आड़ में चाटुकारिता वाले कई वीडियो देखे होंगे। एक दफ़ा तो ये विदेश में पिट भी गए थे। ये तस्वीरें और खालिद सैफी का दिल्ली दंगों में गिरफ्तार होना बहुत कुछ कह जाता है और ये साफ कर देता है कि आखिर दिल्ली में दंगों की आड़ में 57 बेगुनाहों की हत्या किस गैंग की साजिश थी। आगे आपको खालिद सैफी के कारनामे बताएं, उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड के साथ इन सभी तस्वीरों के मायने क्या समझे जाएं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही खबर को शेयर ज़रूर करें ताकि देश को तोड़ने वाले इस गैंग का पर्दाफाश हो सके। अब बात खालिद सैफी की। सीए और एनआरसी के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के एक और मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को इंडिया अगेंस्ट हेट के संस्थापक सदस्य खालिद सैफी को गिरफ्तार किया है। पिछले महीने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत उसे गिरफ्तार कर तिहाड़ भेज दिया था। आम आदमी पार्टी के निलंबित निगम पार्षद ताहिर हुसैन के साथ दंगों में उसके लिंक को देखते हुए अब क्राइम ब्रांच ने चांदबाग मामले में दोबारा उसे गिरफ्तार किया है और 2 दिनों की रिमांड पर लिया है। आपको बता दें कि खालिद सैफी देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद का बेहद करीबी बताया जा रहा है। दोनों ने मिलकर 2017 में इंडिया अगेंस्ट हेट संस्था बनाकर केंद्र सरकार के निर्णयों के खिलाफ आवाज उठाई थी। या यूं कहें, मोदी सरकार का विरोध शुरू कर दिया था। खालिद सैफी के पिंजरा तोड़ संस्था की छात्राओं, वामपंथी संगठनों, पीएफआई, तबलीगी मरकज समेत कई पत्तलकारों और इलाके के नेताओं से अच्छे संबंध हैं और फिर संबंध हों भी क्यों ना। सबका मकसद एक, देश को तोड़ना। सबकी चाहत एक, भारत के टुकड़े हो जाएं। तो चोर चोर हुए मौसेरे भाई और पड़ोस वाला दुश्मन, इन सभी का जमाई। पुलिस को खालिद सैफी के पास से कई तस्वीरें मिली हैं, जिसमें वो बड़े बड़े नेताओं और पत्रकारों के साथ नजर आ रहा है। खालिद सैफी और उमर खालिद ने ही दिल्ली के सभी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में दंगा कराने की साजिश रची थी। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक खालिद सैफी पर आरोप है कि उसने ताहिर हुसैन के साथ पहले 8 जनवरी को शाहीन बाग में दंगे को लेकर साजिश रची थी। इसके बाद शानबाग में दंगा होने से एक दिन पहले भी उसने मीटिंग की थी। उस पर दंगाइयों और ताहिर हुसैन को हथियार और पैसे मुहैया कराने का आरोप लगाया गया है। आपको याद दिला दें कि कुछ साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक समारोह में उमर खालिद पर गोली चलने की जो शिकायत आई थी, या यूँ कहें कि जो झूठी शिकायत आई थी, उसमें भी केवल खालिद सैफी ही चश्मदीद गवाह था। जांच में ये शिकायत झूठी पाई गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे खालिद सैफी एंड गैंग दिल्ली दंगों के बहाने देश को तोड़ने की साजिश रच रहा था और कोशिश यही थी कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में अपना देश विरोधी एजेंडा सेट किया जाए। तो खालिद सैफी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस का दावा है कि ताहिर हुसैन के साथ मिलकर खालिद हुसैन ने ही चांदबाग इलाके में मिलकर दंगों की साजिश रची थी। आपको बता दूं कि दिल्ली का चांदबाग वो इलाका था जहां पर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या की गई।
आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की लाश वहीं से मिली थी। और ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी का पार्षद था, बाद में उसको आम आदमी पार्टी ने निलंबन जरूर कर दिया हो, लेकिन ये कहीं से भी साबित नहीं हुआ कि ताहिर हुसैन के पीछे अमानतुल्लाह खान का हाथ नहीं है या केजरीवाल का सपोर्ट नहीं है। केजरीवाल ने खुलकर एक बार भी ताहिर हुसैन के बारे में कुछ नहीं बोला। अमानतुल्लाह खान तो खैर हमेशा से ताहिर हुसैन को सपोर्ट करता रहा और कहीं भी ये नहीं लगा कि ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी से निलंबन जरूर कर दिया गया हो, लेकिन ताहिर हुसैन के जो आरोपी है, ताहिर हुसैन जो पूरे मामले का, उस पर केजरीवाल सीरियस हो। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ताहिर और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की मीटिंग भी जो है वो सैफी ने कराई थी, पुलिस का ये दावा है, जो कि 8 जनवरी को शाहीन बाग में हुई थी। चांदबाग दंगे में पुलिस ताहिर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और पुलिस अफसरों के मुताबिक इसी चार्जशीट में पुलिस ने शाहीन बाग की इस मीटिंग का भी जिक्र किया है। 8 जनवरी को शाहीन बाग में ये मीटिंग हुई थी और उमर खालिद आपको बता दूं कि उमर खालिद वही है जिनका जो जेएनयू में कन्हैया कुमार और उमर खालिद ने जो मिलकर नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो उमर खालिद की मीटिंग कराई थी, ताहिर और उमर खालिद की मीटिंग कराई थी और ये खालिद सैफी ने कराई थी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि जल्द ही उमर खालिद को भी इस मामले में तलब किया जा सकता है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक 8 जनवरी की मीटिंग में उमर खालिद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आगमन पर कुछ बड़ा करना होगा ऐसा कहा था। दरअसल इनकी प्लानिंग ये थी कि जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर हो, तब अपना बखेड़ा खड़ा किया जाए, ड्रामा किया जाए और नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में जमकर उत्पात काटा जाए, जमकर हंगामा काटा जाए, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान इस ओर आकर्षित हो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहें कि भाई नागरिकता संशोधन कानून आखिर है क्या। ये पूरी प्लानिंग थी। लेकिन मित्रों आपको बता दूं कि अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया कि मोदी जी जो कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो भी हो कानून, जो भी हो उसका हम समर्थन करते हैं, तो इनके मुंह पर तमाचा पड़ा। दूसरी चीज ये कि इनकी जो पूरी प्लानिंग थी कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये सब कुछ ड्रामा किया जाएगा, ड्रामा रचा भी गया, दिल्ली में दंगे भी हुए, 57 बेगुनाहों की जान भी चली गई, लेकिन उसके बाद इनकी तुड़ाई हुई और जैसी इनकी मंशा थी वो मंशा कामयाब नहीं हो पाई। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने फंड मुहैया कराया था और पुलिस ने खालिद को जगतपुरी के खुरेजी में हुए दंगे में गिरफ्तार किया था, जो अब यूएपीए के तहत जेल में है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि तिहाड़ में डाल दिया गया था और अब दूसरे मामले में, चांदबाग वाले मामले में इसको दोबारा गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को इसे अरेस्ट किया गया और उसके बाद 2 दिनों की रिमांड पर इसे लिया गया है और पुलिस इस रिमांड के दौरान इससे बहुत सारे राज उगलवाएगी। और जिस तरीके से इसकी तस्वीरें हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाई कि सभी के साथ इसकी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, चाहे फिर वो राजीव सरदेसाई हो, चाहे वो खनीश कुमार हो या फिर आरफा खानम शेरवानी, ये तमाम शायर शर्मा, ये तमाम ऐसा गैंग है जो लिब्रांडू गैंग है, जो पत्तलकार खुद को कहता है, लेकिन देश तोड़ने की साजिश भी ये रच रहे होते हैं और छाती पीटना ये लोग शुरू कर देते हैं। तो इन सभी के साथ खालिद सैफी की तस्वीरें हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ, अभिषेक शर्मा के साथ, रवीश कुमार के साथ और तमाम जो पत्रकार हैं उनके साथ भी इसकी तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये साफ बताती हैं कि किस गैंग की ये पूरी की पूरी साजिश थी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि 8 जनवरी को दिल्ली दंगों से पहले शाहीन बाग में आम आदमी पार्टी से निष्कासित ताहिर हुसैन, जो कि ताहिर हुसैन पहले आम आदमी पार्टी में ही था, ताहिर हुसैन और खालिद की मीटिंग भी हुई थी, ऐसा भी पुलिस का चार्जशीट में दावा है और खुद खालिद सैफी भी इस मीटिंग में शामिल हुआ था। संगठन की बात करूं, अगर खालिद सैफी करता क्या है तो ये यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम का संगठन चलाता है और इससे पहले जगतपुरी में हुए दंगों में भी ये गिरफ्तार हो चुका है और अब उसे चांदबाग वाले मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस इससे पूछताछ करेगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि लगातार पुलिस दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। इससे पहले ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया था और अब खालिद सैफी की गिरफ्तारी की गई है। तो कहीं ना कहीं सारे राज, सारी कड़ियां जोड़ रही है दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस की यही कोशिश है कि दिल्ली दंगों से जुड़े सारे राज पर्दाफाश किए जाए। तो मित्रों, खबर को शेयर करें और देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए हॉकफीड न्यूज को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।